रीता दानू बागेश्वर जनपद से बिलोंग करती हूँ और मैं पेशे से शिक्षिका हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी आयोजन ग्रुप का। उनके द्वारा एक अर्पण प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें मुझे प्रथम स्थान मिला है। और आयोजन ग्रुप द्वारा हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने के लिए और लोगों में जनमानस तक जो लोगों की छुपी हुई प्रतिभा को दिखाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इससे हमारी उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है सभी जनमानस तक पहुंचेगी। थैंक यू आयोजन ग्रुप। हेलो, नमस्ते आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं अपना इंट्रोडक्शन से पहले शुरुआत करती हूँ और उससे पहले मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि जिसने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम प्रिया बोरा है। मैं हल्द्वानी से हूँ और मैंने जस्ट हाल ही में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम MBA इन टूरिज़्म कंप्लीट किया है। एप्पल के बारे में बताना चाहूँ तो मैं ये हमेशा से ही लिखते जा रही हूँ, बचपन से ही लिखते जा रही हूँ। तो पहले हम लोग इसको डेली में ही लिखा करते थे, लेकिन जो ये रिवाइवल पार्ट आया है एप्पल का तो हम इसको अब फैब्रिक में और चौकी बनाना फैब्रिक में और प्लेट्स में बनाना, कप्स में बनाना, ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो यही सब देखते हुए मुझे ये लॉकडाउन में बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग इसे बना रहे हैं। हालांकि पहले ये कुमाऊँ में ही सीमित था, फिर ये लोग जो हमारी ये आर्ट है, फोक आर्ट है, ये गई गढ़वाल, फिर अभी बहुत से जैसे मैंने पार्टिसिपेंट्स का भी देखा था कि बहुत जगह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे एक उत्तराखंड की जो अपनी एक पहचान है वो हर कोई देख रहा है, हर कोई सीख रहा है और हर कोई बना भी रहा है। और जो कंपटीशन करवाया गया था ये बहुत अच्छा कंपटीशन था, क्योंकि ये बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहां हमें अपना ये टैलेंट दिखाने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आयुर्विजन ग्रुप ने ये कंपटीशन करवाया, एक प्लेटफॉर्म दिया ऐसे हम आर्टिस्ट को कि हम लोग अपनी एक कला दिखा सकें। जहाँ तक मैं कहूँगी कि आयुर्विजन ग्रुप के बारे में मैं एक दिन ऐसे ही फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने कीवी जूस के बारे में देखा था। उसमें कीवी जूस और गुलाश का जूस में देख रही थी, तो मैंने वेबसाइट खोली, मैंने पूरा पढ़ा उसके बारे में कि वो क्या है, कैसे उसका स्टार्टअप जो किया गया है, किन किन लोगों ने किया गया है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, हिडन आर्ट, बैड गैलरी, स्टेप अप, ये सब मैंने देखा कि क्या क्या एजेंडा है हर एक प्रॉपर जो है इसमें दिया गया। तो मुझे हिडन आर्ट के बारे में पता चला कि उसमें एक एप्पल कंपटीशन चल रहा है और तभी मैं एक पेंटिंग बना रही थी अपनी मम्मा के लिए। तो मैंने उसमें ही पेंटिंग भेजी और मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मुझे सेकंड पोजीशन मिला है, क्योंकि जैसे मैं कल ही पूरे लाइव सेशन में जुड़ी हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक टीचर, शी वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड डिग्निटरी एंड उनके मुंह से अपने आर्ट के लिए तारीफ सुनना इज़ वेरी प्राउड फीलिंग एंड वेरी अचीवमेंट, गुड अचीवमेंट। तो ये मेरा आर्ट वर्क सभी को पसंद आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और समाज के लिए और सोसाइटी के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं मुगल्स, ब्रिटिशर्स, ये सब के बारे में, तो एक अपनी उत्तराखंड की हिस्ट्री भी है खुद की कि हमारे पूर्वज कहाँ से, कौन सी डायनेस्टी कब आई थी, कब किसने कहाँ निर्माण किया, कब हमारा कौन सा मंदिर बना, किसने बनाया, कौन सी डायनेस्टी ने बनाया। तो मैं चाहती हूँ कि सब अपने उत्तराखंड के बारे में पढ़ें और जानें, इसके फोक आर्ट्स, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, ये सब भी करें। हाँ, एपन ही नहीं बल्कि फोक डांसेस है, फोक सॉन्ग्स हैं, इनमें भी पार्टिसिपेट करें। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स को सर्च करते रहिएगा कि जहाँ तक तुम लोग पार्टिसिपेट कर सको और अपना एक टैलेंट दिखा सको, क्योंकि आयुर्विजन ग्रुप आई थिंक ये लोग करवाते रहते हैं ऐसे कंपटीशन। तो इस ग्रुप से जुड़ना एक अपने आप में ही अचीवमेंट है, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर आवर सोसाइटी। तो हम लोग किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का कल बेहतर बना रहे हैं, तो उससे बढ़िया और क्या होगा। तो मेरा यही मैसेज है और मैं सबसे यही कहूँगी कि पार्टिसिपेट करिए, ऐसे मौके ढूंढिए, क्योंकि बहुत हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत होनहार हैं और अपना टैलेंट दिखाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत
ये एक अपने आप में ही बिग अचीवमेंट है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम यामिनी पांडे है। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं गुड़गांव में रहकर ही एप्पल आर्ट को बना रही हूँ और बाहर भी लोगों को, उत्तराखंड से बाहर दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे और सब जगह मतलब बनाकर सेल करती हूँ। आयुर्वेजन ग्रुप ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस कंपटीशन में भाग ले सकी और कंपटीशन में सारे प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबको मौका मिला है इस ग्रुप में अपनी आर्ट को शेयर करने का, एप्पल को शेयर करने का। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि उत्तराखंड में एप्पल का कितना महत्व है। त्योहारों में एप्पल हर घर में, दिवाली में लक्ष्मी पूजा, एप्पल पौ बनाने का कल्चर तो हमारे उत्तराखंड में हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आयुर्वेजन ग्रुप का, जिन्होंने मुझे 3rd पोजीशन पर आने का मौका दिया है। मैं 3rd पोजीशन पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोगों का, ग्रुप का, हेल्डनास का। थैंक यू सो मच। और स्पेशली थैंक्स मैं ईशू मैम का करना चाहूँगी, जिनका मैंने कल लाइव शो देखा था और मैं बहुत मोटिवेट हुई उनके शो से। उनका कहना एकदम बिल्कुल सही है कि हम लोग जो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और फैब्रिक, इन सब चीज़ों पे हम आर्ट करते रहते हैं। कुछ यूनिक हमें सोचना चाहिए और मुझे उनका सजेशन ये बहुत बढ़िया लगा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके सजेशन पे सोच सकूँ, कुछ आगे कर सकूँ। और आयुर्वेजन ग्रुप के बारे में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए एक पहचान के किसी ने बताया कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और जिन्होंने मुझे आयुर्वेजन ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए एडवाइस किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही इसका रिज़ल्ट आने वाला था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे जैसे ही मैसेज आया कि आप टॉप 10 में आई हैं तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि मैं किस पोजीशन पे आई हूँ, बट मुझे ये मौका मिला है कि आयुर्वेजन ग्रुप ने मौका दिया है मुझे कि मैं कुछ कर सकूँ और कुछ बोल सकूँ। ज़्यादा तो मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है। उत्तराखंड से बाहर भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। मैं जैसे गुड़गांव में रहती हूँ तो यहाँ पे भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ करती हूँ तो सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। बाहर से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, हर चीज़ इसके बारे में पूछते हैं। और जो लोग उत्तराखंड में एप्पल वगैरह को नहीं जानते थे, उन लोगों का भी इंटरेस्ट मुझे देखने को मिला है। उत्तराखंड से बाहर भी इन सब चीज़ों का मतलब बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे उत्तराखंड का कल्चर, एप्पल बहुत अच्छे से लोगों को मैं समझा पा रही हूँ और दिखा पा रही हूँ। और मुझे भगवान ने और सब लोगों ने, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है कि मैं इसको सेल भी करती हूँ। थैंक यू आयुर्वेजन ग्रुप और हेल्डर आर्ट, और धन्यवाद। आप सभी को हस्तशिल्पकार ईशा तलवार चाहूँगा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हृदय आभार प्रकट करना चाहूँगी आयुर्वेजन ग्रुप का, जिन्होंने इतने हमारी जो लोक कला है एप्पल आर्ट, इसको एक प्रतियोगिता के माध्यम से इसका आयोजन किया और उस प्रतियोगिता में मुझे निर्णायक पद के लिए आमंत्रित किया। और उसके साथ ही मैं उन सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी इस प्रतियोगिता में अपना शानदार प्रदर्शन कर इस प्रतियोगिता को बहुत ही यादगार बना दिया। सभी प्रतिभागियों की जितनी भी कलाएं एप्पल कला की
डिजाइन थे बहुत ही सुंदर थे और उत्कृष्ट थे। जैसे ये कला हमारे, आप जानते हैं कि गेरू और बिस्वार से बाहर आकर एक्रिलिक और फैब्रिक कलर में उतर आई है। तो इससे हमें एक बेनिफिट ये भी मिला है कि गेरू और बिस्वार से जब बनते थे हमारे ये एपन, तो ये कुछ टाइम तक ही चलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने, फिर ये मतलब उतना इनमें शाइन नहीं रहती थी और निकल जाते थे। लेकिन अब एक्रेलिक जो कलर होते हैं, फैब्रिक कलर होते हैं, इनके माध्यम से इन्हें हम थाल पे, कलश पे, चौकी और कपड़े में भी इसको उतारने लगे हैं। इस डिज़ाइन को बन रहे हैं अच्छे से, और इन्हीं के साथ इनकी जो खूबसूरती भी बढ़ रही है कपड़े में होने के कारण। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आयोजन के द्वारा जो ये प्रतियोगिता करवाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी जो उत्तराखंड, जैसे कि आपको पता होगा हमारी जो उत्तराखंड की धरती है प्रतिभावानों से भरी है। इस टाइप का जो मंच होता है आयोजन मंच, जो प्रतिभावान लोगों को अपने मंच पे आकर उनको एक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी प्रतियोगिताएं करवा कर हमारे जो कलाएं हैं, लोक कलाएं, उनका संरक्षण करने में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है आयोजन। बाकी मैं आपसे एक और लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों का ये कंपटीशन अभी फिनिश नहीं हुआ। कंपटीशन तो अब आपका शुरू हुआ है कि आपको अब ये हमारी ये उत्तराखंड की जो लोक कला है, इसको अपने स्तर पे और आगे बढ़ाना है। सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना है, क्योंकि आपसी सहयोग से ही हमारा और अच्छे होते हैं ना, क्रिएटिविटी आती है। जब आप एक दूसरे से आर्ट के बारे में बात करते हैं तो डिजाइन्स भी आपके आते हैं, मतलब एक फीलिंग आती है एक आर्टिस्ट वाली, कि जब आर्टिस्ट एक फील होकर वर्क करता है तो उसकी आर्ट में एक जान आ जाती है। तभी आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप बेमन से आप काम करेंगे तो वो वर्क आपके वो चीज़ वर्क में दिखता है। इसीलिए आपको जिस तरह से अदर्स स्टेट की जितनी भी ये आर्ट है, वर्ली है, मंडाला है और मधुबनी है, ये बहुत ही फेमस आर्ट है, और इन्हीं के कारण इनके राज्य को हम जानते हैं कि ये कहाँ की आर्ट है। इसी तरह से हमें भी अपनी जो लोक कला है एपन, इसका भी प्रचार प्रसार करना है और सबको आगे आके हमारी इस कला का संरक्षण करना है, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी में इस कला को दे सके। अगर हम अभी से अपनी कला का संरक्षण नहीं करेंगे तो आप आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको आगे आना होगा, अपने हर शुभ मांगलिक कार्यों में इनका कीजिए। मैं ये जानती हूँ एपन की जगह तो आजकल स्टिकर्स, जो रेडीमेड स्टिकर मिल रहे हैं, उन्होंने ले ली है, लेकिन आपको अपने जो पारंपरिक जो हमारे कार्य हैं किस तरह से होते हैं, थोड़ा बहुत, मैं बोलती खाली सिर्फ 5-10 मिनट के लिए तो उनको कहीं ना कहीं पे उनको एक कोना दीजिए उस आर्ट के लिए। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सबका बहुत अच्छा वर्क था और आयोजन का बहुत ही सराहनीय कार्य। ऐसे कार्य आगे जब भी होते रहेंगे, मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ूँ ऐसे कार्य में, क्योंकि मुझे बहुत ही आर्ट में इंटरेस्ट है और मैं नई नई चीज़ें सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। और आपके सुनहरे भविष्य के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगी कि गुड लक, अच्छा कीजिए और अपनी इस आर्ट को बेस्ट बनाइए। जय उत्तराखंड, जय देवी।